सम्मानित शिक्षक और मेरे प्यारे साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं जो न केवल हमारे समाज का निर्माण करता है बल्कि हमारी प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। शिक्षा का प्रचार और प्रसार। शिक्षा वह माध्यम है जिससे किसी भी समाज, देश या दुनिया में विकास और उन्नति संभव हो सकती है। शिक्षा वह ताकत है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाती है। यह ज्ञान, विचारों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण का ऐसा स्रोत है जिसके माध्यम से हम अपने समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। शिक्षा का महत्व। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान का नाम नहीं है। यह हमारे व्यक्तित्व, हमारे व्यवहार और हमारे समाज के प्रति जिम्मेदारियों को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा हमें न केवल अपनी आजीविका अर्जित करने में मदद करती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि किस तरह से समाज के हित में काम करना है, दूसरों की मदद करना है और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना है। शिक्षा का प्रचार और प्रसार समाज के हर वर्ग तक होना अत्यंत आवश्यक है। यह केवल कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह एक जनांदोलन होना चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित हो। शिक्षा का इतिहास और भारत में इसकी स्थिति। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार हमेशा से मानव समाज की प्राथमिकता रही है। भारत जैसे देश में शिक्षा का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन समय में गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से छात्रों को शिक्षा दी जाती थी, लेकिन समय के साथ शिक्षा के स्तर और इसके प्रसार में कई चुनौतियां उत्पन्न हुईं। अंग्रेजी शासन के दौरान शिक्षा का प्रचार सीमित रहा, जिससे केवल समाज के कुछ विशेष वर्गों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। आजादी के बाद भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम और मध्याह्न भोजन योजना। इन योजनाओं का उद्देश्य शिक्षा को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना और बच्चों को स्कूलों में बनाए रखना था। फिर भी शिक्षा का व्यापक प्रसार एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए चुनौतियां। गरीबी। भारत में गरीबी के कारण लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। गरीब परिवारों के बच्चों को अक्सर आर्थिक तंगी के कारण काम पर जाना पड़ता है, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित होती है। लैंगिक असमानता। आज भी कई स्थानों पर लड़कियों की शिक्षा को कम प्राथमिकता दी जाती है। सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं के कारण लड़कियों को स्कूल भेजने के बजाय घरेलू कार्यों में लगाया जाता है। प्रवेश और गुणवत्ता। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता का अभाव है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी, पर्याप्त संसाधनों की अनुपलब्धता और बुनियादी सुविधाओं की कमी ने शिक्षा के प्रसार में बाधा उत्पन्न की है। शिक्षा के प्रचार प्रसार के उपाय। साक्षरता अभियान। सरकार द्वारा चलाए गए साक्षरता अभियान जैसे सर्व शिक्षा अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने शिक्षा के प्रति समाज की जागरूकता बढ़ाई है। ऐसे अभियानों का दायरा बढ़ाना आवश्यक है। डिजिटल शिक्षा का प्रसार। आधुनिक युग में डिजिटल तकनीक का उपयोग शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। ऑनलाइन शिक्षा, ई लर्निंग और मोबाइल ऐप्स का उपयोग शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए किया जा सकता है। समान शिक्षा अवसर। हर बच्चे को समान शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए विशेष योजनाएं बनाई जानी चाहिए। सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए चुनौतियां। गरीबी। भारत में गरीबी के कारण लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। गरीब परिवारों के बच्चों को अक्सर आर्थिक तंगी के कारण काम पर जाना पड़ता है, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित होती है। लैंगिक असमानता। आज भी कई स्थानों पर लड़कियों की शिक्षा को कम प्राथमिकता दी जाती है। सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं के कारण लड़कियों को स्कूल भेजने के बजाय घरेलू कार्यों में लगाया जाता है। प्रवेश और गुणवत्ता। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता का अभाव है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी, पर्याप्त संसाधनों की अनुपलब्धता और बुनियादी सुविधाओं की कमी ने शिक्षा के प्रसार में बाधा उत्पन्न की है। शिक्षा के प्रचार प्रसार के उपाय। साक्षरता अभियान। सरकार द्वारा चलाए गए साक्षरता अभियान जैसे सर्व शिक्षा अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने शिक्षा के प्रति समाज की जागरूकता बढ़ाई है। ऐसे अभियानों का दायरा बढ़ाना आवश्यक है। डिजिटल शिक्षा का प्रसार। आधुनिक युग में डिजिटल तकनीक का उपयोग
शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। ऑनलाइन शिक्षा, ई लर्निंग और मोबाइल ऐप्स का उपयोग शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए किया जा सकता है। समान शिक्षा अवसर। हर बच्चे को समान शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए विशेष योजनाएं बनाई जानी चाहिए। सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। शिक्षकों का महत्व। शिक्षा के प्रचार प्रसार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षकों की होती है। शिक्षकों को प्रोत्साहित करना और उन्हें अच्छी ट्रेनिंग देना आवश्यक है ताकि वे बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकें। सार्वजनिक निजी भागीदारी। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी और निजी संस्थानों के बीच साझेदारी से भी बहुत फायदा हो सकता है। शिक्षा के प्रचार में निजी कंपनियों और गैर सरकारी संगठनों एनजीओज की भागीदारी भी अहम भूमिका निभा सकती है। शिक्षा का प्रसार एक सामाजिक जिम्मेदारी। शिक्षा का प्रसार केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। समाज के हर वर्ग को शिक्षा के महत्व को समझना होगा और अपने स्तर पर इसके प्रसार में योगदान देना होगा। स्वयंसेवी संस्थाओं का योगदान। कई गैर सरकारी संगठन और स्वयंसेवी संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। हमें इन संगठनों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम शिक्षा को समाज के हर कोने तक पहुंचा सकें। समाज का समर्थन। हमें अपने समाज में यह जागरूकता फैलानी चाहिए कि शिक्षा केवल एक व्यक्ति या परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए लाभकारी है। एक शिक्षित समाज ही देश को प्रगति के पथ पर ले जा सकता है। शिक्षा और आधुनिक समाज। आज के आधुनिक समाज में शिक्षा का महत्व और भी बढ़ गया है। यह वह साधन है जो किसी भी व्यक्ति को नई तकनीकों, नई खोजों और बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में सफलता पाने के लिए शिक्षा के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। निष्कर्ष। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा का प्रचार और प्रसार एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हम सभी को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। एक बेहतर समाज, एक बेहतर देश और एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए शिक्षा ही वह आधार है जिस पर हमारी नींव रखी जाती है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने आसपास के लोगों को शिक्षा का महत्व समझाएंगे और इसे जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। तभी हम एक सशक्त और समृद्ध समाज का निर्माण कर पाएंगे। धन्यवाद।